प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम जैविक खेती प्राकृतिक खेती का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, घर घर तक खेत खेत तक किसान को इसका ज्ञान हो। इस बारे में कल सुझाव दिया था। कल अशोक पटेल जी ने सुझाव दिया था कि पतंजलि भारत का भविष्य है और यह संत संदेश दें हर जगह से, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे किसी भी, चाहे सामाजिक मीटिंगें हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, कोई भी प्रकार की कोई भी समारोह है, उसमें हमारा जो है पतंजलि का के द्वारा संचालित युगहर कार्यक्रम और प्राकृतिक जैविक खेती आहार की चर्चा अवश्य होना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया था अशोक जी ने। हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी ने दिल्ली की घटना को लेकर के जो विषय रखा था, क्योंकि हम जब प्राकृतिक जैविक खेती के साथ साथ हम सामाजिक समस्याओं पर, सामाजिक घटनाओं पर भी चिंतन करते हैं। हमारे उड़ीसा में जो रेल ट्रेन दुर्घटना हुई है, उसके लिए भी आज हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा घटना हुई है और हृदय विदारक घटना हुई है। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी और पूरे भारतवर्ष के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सभी ने जो है श्रद्धांजलि दी है, और उसके लिए जो घायल हैं भाई बहन हैं, उनके उचित उपचार के लिए शीघ्र स्वस्थ हों, इसके लिए प्रार्थना के साथ साथ व्यवस्थाएं भी की हैं। आदरणीय बने सिंह आर जी ने शिक्षा, राजनीति, शिक्षा पर महत्व दिया कि हमारी वैदिक शिक्षा, हमारी भारतीय शिक्षा पुनः स्थापित हो और राजनीति में अच्छे लोगों का पदार्पण हो, क्योंकि जब हम अच्छे लोग राजनीति में पहुंचेंगे तो हमारी राजनीतिक शुद्धिकरण होगा। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के भारत में प्रधानमंत्री बनने पर स्थिति भारत की कितनी अच्छी हुई है। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वहां की स्थिति देखिए आप कितनी संभल गई है। इस प्रकार के अगर सरकार में प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि मिलते हैं तो सरकार का वही स्टाफ है, वही पुलिस प्रशासन है, वही सारे अमले वही हैं, सिर्फ जो है नेतृत्व बदला है। तो नेतृत्व बदलने पर देश की स्थिति बदल जाती है, राज्य की स्थिति बदल जाती है। तो हाँ, अच्छे भाई बहनों को राजनीति में आना चाहिए, इससे दूर नहीं भागना चाहिए। आदरणीय माधुरी बहन जी ने आहार के ऊपर अपना सात्विक आहार कैसे हो, इस पर अपना उद्बोधन दिया था। आदरणीय दिनेश जी ने पंत विश्वविद्यालय का प्रवास दिखाया, विजिट दिखाया, उन्हें बताया उसके बारे में। और आदरणीय हमारे विनय कुमार जी ने अपने भोजन के बारे में स्वयं तैयार करें, अपना भोजन जो है जैविक पद्धति से, प्राकृतिक पद्धति से स्वयं सब्जियां उगाएं, अनाज उगाएं और वह अपना प्रयोग करें। आदरणीय हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो है अक्षर व्यवस्था परिवर्तन, किसान के हित में व्यवस्था में सुधार, किसान के हित में क्या हो सकता है, किसान के कल्याण के लिए क्या हो सकता है, व्यवस्थाओं में क्या सुधार हो सकता है, इस विषय पर भी चर्चा की। हमारे आदरणीय बहन मिथिलेश जी ने पहलवानों के ऊपर हो रही कार्रवाई, पहलवान के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उस पर भी अपना विचार दिया। सदन ने जो है चर्चा हुई। आज हम चर्चा करते हैं पुनः हमारे युगहर कार्यक्रम को हम और कैसे इसको और अच्छा बना सकते हैं, कैसे उपयोगी बना सकते हैं, और इसमें और भाई बहनों को कैसे सहभागी बना सकते हैं, इस पर भी हम चिंतन करें। क्योंकि ये महत्वपूर्ण युगहर कार्यक्रम जो देश में संचालित है, इसको सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक और योगी जन को लाभ मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत करूँ मैं। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, बिंदेश्वर तिवारी जी रीवा से बिहार से उपस्थित हैं। मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वो शुरू से इस युगहर कार्यक्रम में जुड़े हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं। योग शिक्षकों को उन्होंने आमंत्रित किया है, चीफ गेस्टों को दिया है और अपना भी मार्गदर्शन दिया है। आप जैविक प्राकृतिक खेती करते हैं, आप वरिष्ठ किसान हैं, अनुभवी किसान हैं। युगहर कार्यक्रम में आपका कोई सुझाव हो, मन में कोई बात हो, तो आप सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि प्रतिदिन चीफ गेस्ट को सुनते हैं उनके, और फिर हमारा समय नहीं रहता है, तो हम पुराने जो हमारे साथी भाई हैं उनका हम सुझाव चाहेंगे कि वो अपनी बीच बीच में सुझाव देते रहें। बिंदेश्वर तिवारी जी सादर आमंत्रित हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, चलिए आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। तो आदरणीय कृष्ण कुमार जी झारखंड से हैं, वरिष्ठ जो है पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं और युवा योगी हैं, खूब योग करते हैं। मैं उनका हूं कि आदरणीय कृष्ण कुमार जी को वो आए, अपनी बात रखें। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो आदरणीय कृष्ण कुमार जी, तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय शरद भैया ने हैंड राइज किया था, आदरणीय भाई साहब। क्या है
हाँ शरद भैया। कहाँ गए हैंड्रिच? आइए आदरणीय शरद भैया, आप सादर आमंत्रित हैं, इटारसी से हैं और हम सबके गौरव हैं। आपके कार्य की प्रशंसा कितनी करें उतनी कम है, सब जानते हैं आपको, आपने सबका हृदय जीता है। मैं सादर आमंत्रित कहता हूँ शरद जी को, आए अपनी बात रखें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो चर्चाएं चल रही हैं वो अपने सदन को मजबूत करने की चल रही हैं कि सदन को कैसे मजबूत किया जाए। मैंने देखा है जब हम लोग विदेशों में भी गए थे तो जो जैविक सब्जियां हैं, जैविक अनाज है, इनको चेक करने की प्रयोगशाला बहुत अति आवश्यक है, जो होना चाहिए। और उसका प्रतिनिधित्व जो है वो पतंजलि को करना चाहिए, जिससे जो आदमी उगा रहा है उसको ये पता चल सके कि मेरा अनाज, मेरी सब्जी जैविक रूप से उग रही है। जिस प्रकार पतंजलि ने छोटी सी किट निकाली, डॉक्टर किट, जिसमें मिट्टी परीक्षण हो जाता है, मिट्टी के स्वास्थ्य पता चल जाता है, वैसे ही कोई किट निकलनी चाहिए जिससे हम लोग अपनी फसलों को चेक कर पाए कि हम लोग जैविक में कितना आगे निकाले हैं, कितना आगे जा रहे हैं। विदेशों में जो सब्जियां जैविक रूप से जो उत्पादित होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में अगर होती है तो एक जापान की कंपनी टेस्ट करती है उसको। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में ये काम पतंजलि को सौंपना चाहिए कि हर चीज को वो चेक करें कि कैसे जैविक जो चीजें हैं उसको प्रमाणित करें कि ये जैविक है, और खाने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको भी वो किट उपलब्ध कराए, जिससे वो ये जान पाए कि जो चीजें वो खा रहे हैं वो जैविक है। जब आदमी को ये पता चल जाता है कि मैं जैविक खा रहा हूं तो उसके स्वास्थ्य पे और ज्यादा लाभ मिलता है। एक वो संसा में खरीदता है, उसने अनाज लिया, जैविक है, 4 आदमियों से पता किया और उसने खाया, तो उसके मन में एक संसा रहती है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूं, वो शुद्ध है कि नहीं है। ये बहुत बड़ी आज की आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता के लिए पतंजलि को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वो ही कर सकती है। आज भारत सरकार में जैविक प्रमाणीकरण संस्था जो है, आज तक आप सोचिए वर्मी खाद को वो जैविक में पंजीयन नहीं करा पाए। कौन कौन सी चीज डालें उनकी लिस्ट आप देख लीजिए, उनकी लिस्ट अभी तक बनी नहीं पाई। कितने साल हो गए हैं, जैविक प्रमाणीकरण में क्या चीज आना चाहिए, क्या चीज नहीं आना चाहिए, ये अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। एक मध्य प्रदेश जैसे जगह की मैं आपको बात बताऊं कि भोपाल में मात्र 5 अधिकारी बैठे हैं जो पूरे मध्य प्रदेश के जैविक प्रमाणीकरण संस्था को चला रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, ये काम ऐसी विश्वसनीय प्राइवेट में देना पड़ेगा जो कि चेक करे, चेक करके बताए, और इस मामले में पतंजलि को आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान की जैविक होते हुए भी जैविक नहीं हो पाती हैं। के रूप से जितनी हो रही है, महुआ है, अचार है, आंवला है, नींबू है, आम है, सीताफल है, तिल है, ऐसी तमाम 300 प्रजातियां हैं जो जैविक रूप से पैदा हो रही हैं, जिसको पतंजलि घोषित करा सकती कि ये जैविक है और पूरे विश्व में कहीं भी जाकर बिक सकता है। अगर ये चीजें मुमकिन हुई तो किसानों के हाथ मजबूत होंगे, व्यापारियों के हाथ मजबूत होंगे और खाने वाला उसका विश्वास बढ़ेगा। अभी जितनी भी चीजें उत्पादित करते हैं, किसान हो, व्यापारी हो, लेकिन खाने वाले का विश्वास नहीं जीत पाते हैं, न पाते।
उनका विश्वास जीत लिए। पतंजलि को आगे आकर एक ऐसी किट बनानी पड़ेगी जो उनको मिनटों में ये बता पाए कि वो फल जैविक है नहीं है, उस फल का क्या स्वास्थ्य है। वो चीज अगर पता चल जाए और वो चीज अगर हो जाए, इस माध्यम से मैं तो पूरे भारतवर्ष के वैज्ञानिकों को बोलना चाहूंगा कि वो ऐसी किट का क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसी किट नहीं बना पा रहे हैं। एक सैंपल करने में 5,000, 10,000, 3,000 रुपए लग रहे हैं। ऐसी क्या आवश्यकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैविक स्वास्थ्य और किसान बहुत मजबूत होगा अगर ऐसी किट निकलेगी। अभी मैं कल सुन रहा था दिल्ली की चर्चाएं, मुझे लग रहा है कि अपन लोगों को, पतंजलि को शायद अब चुनाव की ओर भी बढ़ना चाहिए और एक पार्टी का निर्धारण करना चाहिए। बगैर पार्टी के निर्धारण किए हुए, बगैर जब तक कोई अच्छे पौधे नहीं देंगे, और वो देश को पतंजलि ऐसे पौधे दे सकती है जो पूरे देश को आज इस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री चला पा रहे हैं, वैसे ही ये चला पाए। अरे आदमी पे अगर कोई चीज किसी ने लगाई है, कोई ने उसके ऊपर वो किया है, तो उसको बदलने का यही है कि जनता ही उसको बदल सकती है। भारतवर्ष का न्याय ऐसा है कि 4 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक ऐसे आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो कि उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा मेरा सुझाव है कि पतंजलि को इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो गुरुजी, परम गुरुजी से बोलना चाहूंगा कि वो पार्टी जल्दी से जल्दी निर्माण करें और देश को ऐसी संकटों से बचाएं। नए लाना ही पड़ेगा उन्हें, अपने विशिष्ट लोगों को, और इस देश को संत महात्मा ही चलाते हुए आए हैं और वो ही चला पाएंगे। आप देख लीजिए, राम राज्य से लेके संत महात्मा ही निर्धारित करते थे कौन राजा बनेगा, कौन नहीं बनेगा। शादियों से लेके राजा का पद तक गुरु लोग ही निर्धारित करते थे। आज फिर से जरूरत आ गई है गुरु लोगों कि वो निर्धारित करें कि कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। इस ओर भी पतंजलि को विशिष्ट रूप से आगे बढ़ना चाहिए और ऐसी सरकार, ऐसे लोग देने चाहिए जिससे पूरी दुनिया देखते रह जाए कि अरे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे महात्मा लोग भी हैं। उसके बाद मैं आपको जो नई नई जैसे छोटी छोटी जो स्कीमें होती हैं भारत सरकार की किसानों को उठाने के लिए, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण छोटे किसान, मझोले किसान उसका फायदा नहीं उठा पाते। आज छोटे किसान की जो जोत है बढ़ते जा रही है और आगे और ज्यादा बढ़ेगी। 2 हेक्टेयर वाले किसान, 1 हेक्टेयर वाले किसान सबसे ज्यादा है। उन लोगों को जो उत्पादन उनका ज्यादा है, लेकिन उनको अभी टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा गया और वो शासन का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस बीच की कड़ी को भी पतंजलि को संभालना पड़ेगा, जभी इस कड़ी की दूरी हो सकती है और इन लोगों को सरकार द्वारा चलाए गए बहुत सारे कार्यक्रमों का फायदा मिल सकता है। आज सही ढंग से किसानों को बीमा नहीं मिल पाता है। पतंजलि को बीमा की तरफ भी बढ़ना चाहिए और किसानों का बीमा करना चाहिए और भारत सरकार और इनके बीच, किसानों के बीच के सामंजस्य को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। जिस प्रकार आज योग की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, वैसे ही यहाँ पे अच्छे नेताओं की भी जरूरत है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और बढ़िया अच्छे नेताओं को की फसल पतंजलि को देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी ओम जी। बहुत सुंदर आदरणीय शरद वर्मा जी, आपके मन में विचार आते हैं और उन्हीं के मन में विचार आते हैं जो चिंतन करते हैं, जिनके अंदर कुछ होता है वही बाहर निकलता है। महान पुरुष बताते हैं कि वाणी व्यक्ति का स्वभाव बता देती है। आपने प्राकृतिक जैविक खेती
का परीक्षण पतंजलि के माध्यम से, आपकी आस्था पतंजलि के प्रति अटूट है, हर जगह आप करते हैं। जब भी हमने देखा है आपके साथ, यहाँ पतंजलि की दुकान नहीं है, यहाँ पतंजलि का सामान नहीं है, पतंजलि का सामान मिलना चाहिए। क्योंकि पतंजलि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी की भावनाओं से, उनके विचार से, उनके समर्पण से, उनके त्याग से निर्मित है। और उन्होंने जो त्याग किया, जो कष्ट सहा, जो परिश्रम से तैयार की गई पतंजलि, एक नाम दिया है जो पतंजलि संस्थान है, वो परम पूज्य स्वामी जी और सिद्ध आचार्य जी की भावनाओं से उत्प्रेरित है। जैविक प्रमाणीकरण की आपने बात कही है कि जैविक प्रमाणीकरण में जो वस्तुएं हैं और वो पतंजलि के द्वारा हो। आपने पतंजलि के माध्यम से जो है राजनीति मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पतंजलि कहीं ना कहीं परम पूज्य स्वामी जी को तो आजीवन जो है कोई पद नहीं लेना है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब देखा केंद्र सरकार में इतना सब कुछ बढ़ गया था, तब उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो देश में पहले जो परंपरा थी ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा, ऋषि जो है हर राज दरबार में बैठते थे और मार्गदर्शन करते थे, उसी दिशा में हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने गुजरात से नरेंद्र भाई मोदी जी को लाए। साधु संतों ने महाकुंभ में इलाहाबाद में आशीर्वाद दिया और वहां से नरेंद्र भाई मोदी जी आगे बढ़े। और देखिए आज देश की स्थिति में कितने जो है सफल एक वो राष्ट्र ऋषि है नरेंद्र भाई मोदी जी। तो जो ऋषि मुनि और महात्मा संत जिनको निकाल कर देते हैं, जिनको आशीर्वाद देते हैं, वह व्यक्ति सफल होता है। और ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है। और जो ठीक व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं, जिस लायक हैं, परम पूज्य स्वामी जी निश्चित उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, सरकार को लगातार सुझाव देते हैं। रोज चर्चा होती है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से और आदरणीय अमित शाह जी से, चर्चा करते हैं और चिंतन भी कर रहे हैं। आपके मन के भाव निश्चित है कि परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी समझ रहे हैं। आदरणीय हमारे पवन कुमार जी के नेतृत्व में जो यह कार्यक्रम चल रहा है, हमें राजनीति पर भी चिंता अवश्य करना चाहिए और कर भी रहे हैं। अब मैं आपने जो अपना सुझाव दिए हैं, तो सुझाव रिकॉर्ड हो गए हैं और ये आगे चलते जाएंगे। और मैं अगले वक्ता के रूप में अगले मार्गदर्शक और सुझाव जो अपना देना चाहते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी तक आवाज अगर पहुंच रही हो तो। जी, हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जी का हैंड रेज हुआ है, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें मार्गदर्शन दिशा देने का कष्ट करें। जी नमस्ते सभी को, सुप्रभात, ओम। और बहुत सुंदर आज की चर्चा हमारी चली है। और शरद जी ने जो सुझाव दिए हैं उसमें कुछ चीज़ों पर मैं टिप्पणी और सुझाव देना चाहूँगा। पहली जो चीज़ थी प्रमाणीकरण की, और बहुत सारी संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं और सब लोग अभी बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं और अपने तरह से काम कर रहे हैं। यह बात निश्चित रूप से सामने आई है कि जो भी उत्पाद है उसमें जो विशेष रूप से पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग का जो कार्य है वो जरूर होना चाहिए, जिससे किसी भी उपभोक्ता को, खरीदार को वो हो जाए कि ये चीज साफ है, स्वच्छ है, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी बाहर से नहीं पड़ा हुआ है, या पड़ा हुआ है तो पेस्टिसाइड की भी अपनी एक लिमिट हुआ है, तो उसमें वो चीज जो है वो डिग्रेड हो गई है और सामने निकल के नहीं आ रही। तो इस विषय पर अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी बहुत शीर्ष स्तर पर, उसमें इसी पर ही यह चीज बातचीत हुई थी कि हमारे देश में कितनी लैब्स हैं और कौन कौन संस्थाएं वो लैब चला रहा है। तो इसमें जब चर्चा हुई तो ये पता लगा कि अपीडा के द्वारा जो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में काम करती है और एक्सपोर्ट का भी सारा उसमें होता है, केवल जितनी भी लैब उनके अंदर में है या जिनके द्वारा वो प्रमाणित की गई हैं, केवल 11 लैब पूरे देश में ऐसी हैं जो कि आपके जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण या उसकी टेस्टिंग के लिए अधिकृत की गई हैं। कुल मिलाकर के अन्य सारी संस्थाओं का जब ये आंकड़ा निकल के सामने आया सरकारी क्षेत्रों में, तो करीब 750 के आसपास लैब निकल के आई। और उस समय यह भी बातचीत हुई कि
हमारे लगभग 700 जिले हैं पूरे देश में, और लगभग 700 हमारी जो लैब है, वो प्रत्येक लैब ये जैविक अपग्रेड होकर के, अगर अपग्रेड नहीं है तो ये अपग्रेड होकर के जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के, और विशेष करके पेस्टिसाइड रेसिड्यू की प्रमाणीकरण की बात भी करते हुए आसानी से उपलब्ध कराने का कार्य करे। हालांकि इस विषय पर भी बातचीत हुई कि क्या कोई ऐसा प्रमाणित किट तैयार किया गया है किसी भी संस्था के द्वारा, जो कि सस्ते में पेस्टिसाइड रेसिड्यू को कर सके, क्योंकि समस्या ये है कि पेस्टिसाइड करीब 200 से आसपास के आसपास है, और कोई भी मशीन कितनी भी सोफिस्टिकेटेड हो, वो सारे को करने में और बिल्कुल करने में बहुत नहीं कर पाती है। तो एक संस्था ने तो एक प्रस्ताव बना रखा था करीब 8-7-8 हजार करोड़ का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इतनी लैब और स्थापित करेंगे। अच्छा, लैब स्थापित करना तो एक बात है, उसको चलाने के लिए भी लोग चाहिए, और उनका भी एक खर्चा होता है, और काफ़ी ज़रा-सी सोफिस्टिकेटेड काम है, तो हर एक लैब को चलाने में भी, और उसको उसको खड़ा करने पर उसकी ज़मीन है और बाकी मशीन जो लग रही है, लगभग 4-5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसके अलावा फिर उसके बाद जो उसको चलाने का खर्चा है, जो लैब टेक्नीशियन है और जो ट्रेन्ड मैन पावर है, उसकी भी कमी है, और इतना अभी शायद संभव भी नहीं हो पा रहा है। तो बात यही निकल के आई कि क्या कोई किट, कोई सस्ती किट, कि कोई उसको छू ले, कोई उसको देख ले, कोई उसको कुछ कर ले, उसमें कुछ रंग डाल दे, तो क्या ऐसा संभव है? तो अभी तक के ऐसा कोई भी नहीं निकल के आया है, जो कि ये सारे पेस्टिसाइड्स को इस तरह से सस्ते में सुलभ तरीके से आसानी से इसको कर सके। हालाँकि बार्क ने अभी एक टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसमें कि उन्होंने कुछ पेस्टिसाइड्स को टेस्ट करने का एक सरल तरीका निकाल रखा है। हम भी उस तरफ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम में मैंने खुद करीब 50-60 सैंपल्स किसानों से लेकर के उसकी भी टेस्टिंग कराई थी, अपनी लैब में टेस्टिंग कराई, और उसमें देखा कि उसमें से जो 50-60 थे, जो सैंपल थे, उसमें से करीब 6-7 में 7-8 में, करीब 10 में के आसपास में पेस्टिसाइड रेसिड्यू निकला हुआ था। लेकिन हमने केवल डिटेक्शन वाला काम किया हमने, और वो भी करीब 158 पेस्टिसाइड्स का। 200 तक हम भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उतने इक्विपमेंट हमारे पास भी नहीं थे। तो ये काम बड़ा कठिन है और बड़ा मुश्किल काम है। हालाँकि इसमें बहुत सारी संस्थाएँ अब तेज़ी से आगे काम करने का प्रयास कर रही हैं, और अभी भारत सरकार की जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, जो कि अमित शाह जी का के पास है, उन्होंने यह किया है कि वो पैक्स के माध्यम से जहाँ भी संभव होगा, उसके माध्यम से भी ऐसा कलेक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का केंद्र वो बनाएँगे, और उसके लिए उन्होंने कैबिनेट ने अभी धनराशि भी आवंटित की है, कि जो हमारी सहकारी समितियाँ हैं, जहाँ पर ये अच्छा काम कर रही हैं, जहाँ पर कुछ जगह पर ये अच्छा जहाँ उनका कार्य चल रहा है, तो उनके माध्यम से भी अपने उत्पादों को संग्रहण करने का, वहाँ से विपणन करने का, वहाँ पर क्वालिटी चेकिंग करने का, टेस्टिंग करने की व्यवस्था बनाने की बातचीत हो रही। तो इस तरफ हम लोग भी जो सस्ता और सुलभ जो है ना किट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जैसे ही ये हो जाएगा तो कोई भी इसको फिर इस्तेमाल कर सकता है। आजकल तकनीक के माध्यम से बहुत सारी अन्य संस्थाएँ भी इस तरफ कार्यरत हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय पर इस पर ज़रूर ब्रेक थ्रू होगा, और इस पर हम स्थानीय स्तर पर आसान तरीके से इन पेस्टिसाइड टेस्टिंग और सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग, ये तीनों तरह की जो टेस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे अगर संभव हुआ तो माइक्रोबियल टेस्टिंग, ये सारी की सारी टेस्टिंग करके एक हम विश्वास से भरें कि हमने जो खरीदा वो हमने सही किया, जो हमने बेचा उसको ये सही हुआ, जो हमने खाया वो सही है। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ने का कार्य अब ये चल रहा है, और मुझे लगता है कि शीघ्र ही इस विषय पर और यह भी बहुत सत्य है कि कोई भी संस्था सारे काम नहीं कर सकती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे कोई भी संस्था। तो इसलिए यह काम सबको मिल कर के करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ में जिसकी क्षमताएँ
अच्छी हैं वहाँ पर उसको लीड लेनी चाहिए, वहाँ पर उसको काम करना चाहिए। जहाँ पर उनकी क्षमताएं उतनी अच्छी नहीं है, या तो अपनी क्षमताएं को बढ़ाएं, या फिर जो लीड ले रहे हैं उनको सहयोग करें। तो इस तरह से हमें काम करने की जरूरत है। और जहाँ पर भी ऐसा होगा वहाँ पर निश्चित रूप से सब लोग आगे मिल करके करेंगे। नहीं तो टांग खींचने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग इसमें टांग खींचने के उसमें ज्यादा लगे रहते हैं। तो ये थी हमारी टेस्टिंग लैब वाला जो कार्य है। हमारे धरती का डॉक्टर किट में भी जो टेस्टिंग है वो उसमें सुधार हुआ है, और उसके माध्यम से भी उस पर कार्य चल रहा है। तो ये आज बड़ा अच्छा विषय है जो टेस्टिंग वाला जो है, और इस पर जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट्स होंगे उस पर हम बातचीत करते रहेंगे। और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, और पर्यावरण का नाम हमें इसलिए लेना है क्योंकि उसी पर हम सब टिके हुए हैं। जो भी है हम पर्यावरण की वजह से हैं। दूषित अगर कर रहा है तो मानव ही इसको दूषित कर रहा है। बाहर से कोई ऐसा नहीं आया, कोई दूसरे ग्रह से कोई नहीं आया कि उसने दूषित किया। इस धरती की जो धारण क्षमता है उसको भी खराब करने पर हमारा ही योगदान है। धारण क्षमता पानी की, जल जिसको कहते हैं, हवा की, संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों की, मिट्टी की, तो वहाँ पर रहने वाले जीवों की, तो उस धारण क्षमता में बहुत ज्यादा कमी हो गई है। और पिछले साल भी हमने थोड़ा सा जब चर्चा हुई थी तो यह लोगों बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि जो धारण क्षमता है हमारी, हमारे जो रीजनरेट करने की कैपेसिटी है, अगर हम पूरे साल में देखें तो अगस्त के महीने पर हम साल भर की जो क्षमताएं हैं उसको पूर्ण रूप से दोहन कर देते हैं, और फिर बाकी जो है वो सब नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था। तो इस वैसे तो हमारा योगाहार दिवस इस पर्यावरण पर ही केंद्रित है, इस धारण क्षमता को बढ़ाने के पर केंद्रित है। चाहे योग के माध्यम से हो, चाहे आहार के माध्यम से हो, चाहे धरती पर रहने वाले पशुओं के बात हो, जल के ऊपर बातचीत हो, मिट्टी के ऊपर बातचीत हो। तो हमारे लिए तो प्रत्येक दिवस ही पर्यावरण दिवस है, लेकिन आज विशेष रूप से इसको मनाया जाता है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और मुझे आशा है कि हम जो अपना रोज ही, जब तक कि हम पर्यावरण दिवस नहीं मनाएंगे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हम अपना योगदान कर सकें इस धरती माता के प्रति, तब तक के पर्यावरण दिवस एक दिन मनाने का भी कोई औचित्य नहीं। तो हमें तो रोज ही मनाना है, हम रोज ही मना भी रहे हैं। तो इसके साथ ही बहुत आपको शुभकामनाएं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी आदरणीय पवन सर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। और आपने जो है शरद जी के उस पर मार्गदर्शन दिया, और हमें सही दिशा देती रहें। और आज जी शरद जी का अगर कोई और बात हो तो आदरणीय शरद वर्मा जी, आप आदरणीय पवन सर जी ने जो मार्गदर्शन दिया जी। सर, मैं पवन सर जी की बातों से बहुत सहमत हूँ, और वो जो भी चीजें रखते हैं बहुत सोच समझ के, और किसान के हित में, उपभोक्ता के हित में, और सभी के हितों में रहती है। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने, जी सर, जी आदरणीय पवन जी। मैं एक चीज कहना भूल गया। जब ये मीटिंग में मैं गया और बहुत शीर्ष स्तर के अधिकारी यहाँ पर मीटिंग में थे, जो कि टेस्टिंग के ऊपर बातचीत थी हमारी, तो हमने एक चीज कही जो कि मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ। वो यह थी कि जो हमारे उत्पाद, जो बाहर से उत्पाद आ रहे हैं, जो प्रोसेस हो रहे हैं, और जो ऐसे ही गांव में बिक रहे हैं, मतलब ऐसे ही, मतलब कोई भी कंपनी के नाम पर, कोई भी पैकिंग के तरह से, और उसमें सब कुछ लिख दिया जाता है, तो उसका किसी भी तरीके से कोई टेस्टिंग नहीं है। और ये स्पूरियस है। ये जैसे हमारी बहुत सारी दवाइयां स्पूरियस बन जा रही हैं, जैसे हमारे बहुत सारे पेस्टिसाइड नकली बन रहे हैं। स्पूरियस मतलब नकली। और इसी तरह से ये सब जो चीजें हैं ये भी बहुत वो तरह से जा रहा है। मैं एक गांव में गया था और उसमें मैंने देखा कि हमारा जो 1 रुपए 2 रुपए किलो वाला जो राशन है, उसका सरकार तो बांट रही है और लोग भी उसको ले रहे हैं। लेकिन जब वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है
तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो गांव के समझदार लोग हैं उसको, और जिनके पास संसाधन है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ले तो रहे हैं लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं। जानवरों को भी कम खिला रहे हैं। तो क्या हो रहा है, फिर वहां पर देखा कि एक मोटरसाइकिल में एक आदमी, दोनों तरफ से उनके उसमें 20-20 किलो के ड्रम रखे हुए हैं, नीले रंग के, और वो मोटरसाइकिल में घूम रहा है और घर घर जा करके वो राशन को ले रहा है। वो राशन वो सस्ते में मिल जा रहा है, 1 रुपए का 2 रुपए का खरीद रहे हैं, 12-14 जो भी रेट है, वहां से वो उसको बेच दे रहे हैं। अब मैंने उससे पूछा इसका ये करते क्या है, किस चीज में उपयोग होता है? तो उसने कहा ये कुरकुरे बनाने के लिए और भी ये नमकीन बनाने के लिए, जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं इसको बनाने के लिए ये उपयोग में ला रहे हैं। तो एक तरफ जहां सरकार की बड़ी अच्छी योजना थी, लेकिन दूसरी तरफ से उसी चीज को वहां पर सस्ते दाम में या जो व्यापारी है उसको खरीद करके और अपने हिसाब से उसमें प्रोसेस करके, और हो सकता है कुछ भी तेल, कुछ भी चीज उसको लगा करके उसमें मिलावट करके वापस उसी गांव में कुरकुरे के रूप में वापस जा रहा है और बच्चे उसके खा रहे हैं। तो यह भी चीज ऐसी है जिसको कि हमें देखने की जरूरत है। तो मैंने सुझाव दिया था कि ऐसे पर भी जरा सी हमें ग्रामीण स्तर से ही लगाम लगाने की जरूरत है और इसके लिए उचित नीति निर्धारण करने की जरूरत है। और ग्रामीण क्षेत्रों पर मैंने ये भी देखा कि बहुत सारा हमारा मसाले, उत्तराखंड में अभी हमारी एक संस्था है जो कि इस अडल्ट्रेशन पर काम करती है, और उसमें उन्होंने पाया कि चार धाम रूट पर चलने वाले जो होटल हैं, वहां पर जो मसाले का उपयोग होता है या जो अन्य चीजों का उपयोग होता है, जो मुख्य रूप से व्यापारिक रूप में होता है, करीब 80-90% से ज्यादा जो है वो नकली या उसमें मिलावट है। तो ऐसी भी अन्य चीजों पर भी यही समस्या को देखने को मिलता है। तो एक तरफ जहां हम स्वस्थ भोजन की बातचीत कर रहे हैं, वहां पर हमारे बीच में ही कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहां अपना आदमी अपने लालच की वजह से या अन्य कारणों की वजह से ऐसे मिलावट करके पूरी जो हमारी व्यवस्था है उस पर अपना नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। और ये सब लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। जो गांव में लोग बेच रहे हैं 1 रुपए 2 रुपए का लेके 14 रुपए में बेच दे रहे हैं, उनके लिए भी उनको लालच है कि मुझे 10 रुपए 14 रुपए 15 रुपए जो है ज्यादा मिल गया। जो दुकानदार है उसको अपनी लागत कम करनी है। उसने इसलिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जो कि सस्ती हैं। सस्ते में ये गुणवत्ता नहीं देखी, और गुणवत्ता नहीं देखी तो चाहे वो नकली है, चाहे वो कोई भी चीज से बना हो, उसको उसने नहीं किया। इसी प्रकार से जो नकली चीजों का काम करते हैं, उनको वो सस्ते में उपलब्ध हो जा रही है, और वो सस्ते में उपलब्ध करके उसको ज्यादा दाम करके ज्यादा मुनाफा ले पा रहे हैं। मुझे लगता है कि मूल कारण तो यही है कि हम बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गए, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे पड़ गए, और हमने इस पर्यावरण दिवस को जब हम ध्यान देते हैं तो इस पर प्रभाव पड़ने वाले, इस पर होने वाले प्रभाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो यही मुझे कहना था, तो मैंने इसमें सुझाव दिया है। हालांकि उनको लग रहा था कि ये तो खाली हम अभी टेस्टिंग की बात करेंगे, लेकिन अडल्ट्रेशन की बात अभी हमारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस पर हमें जरूर स्थानीय स्तर से ही, जब तक ये रोक नहीं होगी, सरकार की कोई भी नीति बना लें, कुछ भी कर लें, उसका निर्धारण, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें ही देखना पड़ेगा, गांव स्तर पर देखना पड़ेगा। इसलिए हम आदर्श गांव की बातचीत भी करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को किस प्रकार से आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, और किस प्रकार से वहां पर अपने स्तर से भी कार्रवाई करें। केवल सरकार के भरोसे नहीं रहें, ये सरकार ऐसा करेगी तभी कुछ भला होगा। यही मुझे कहना है। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। सर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन सदन को बहुत ऊर्जा देता है और दिशा भी देता है। आपने मार्गदर्शन दिया। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी हैंड रेज किया था, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी बात रखें। दिनेश जी सेमवाल जी, और आवाज पहुंच रही हो? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है दिनेश जी तक। आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आपने भी हैंड रेज किया था। ओम ओम। आज के विश्व पर्यावरण दिन पर आप सभी को मैं ये मेरा कैमरा जरा ओपन कीजिए ना, नहीं ओपन हो रहा है। कैमरा तो आप ही से ओपन होता है, मैं सिर्फ अनम्यूट और म्यूट करने का हमें अधिकार है। नहीं, अनम्यूट करने का नहीं है, म्यूट करने का। जी हाँ, मेरा जरा ये मोबाइल नया है ना, ये
अ, कल मैंने कोल्हापुर गई थी, वो आप सभी को समर्पित है ये आप पुष्पगुच्छ। अपना दिख अपना रहा है क्या? कैमरा, बहन जी अपना कैमरा आप इसमें कर ले सेल्फी भाई में। दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा है अभी आप। हाँ दिख रहा है आपका नहीं हाथ। दिख रहा जी हाथ दिख रहा है है? बहन जी। अब ऐसा कैसा हो रहा अपने है? चेहरा मैंने लाइए तो ना। अरे आप चेहरा लाइए तो हाँ, दिखेगा। हाँ ऐसा, हाँ ठीक, हाथ हटाइए उसको। हाँ दिख रहा है आपका। हाँ। जी दिख रहा है। ये दिख रहा है क्या? पुष्पगुच्छ दिख रहा है क्या? मैं तो जी हाँ पुष्पगुच्छ दिख रहा आप है। सभी को समर्पित करना जी चाहती हूँ। दिख रहा है, धन्यवाद। नहीं, हाँ, इसी ऐसा ऐसा बहन दिख जी रहा है। आपके अच्छी तरह सिर के दिख रहा है, अच्छी तरह। सिर के ऊपर दिख रहा था, अब आप इधर घुमाएं। हाँ, अब मैं ना आपको आम आम सेंद्रिय आम, परिपूर्ण सेंद्रिय आम जो अचानक से मुझे इस वर्ष प्राप्त हुए हैं, वो आप सभी को दिखाऊंगी। सेंद्रिय आम कितने अच्छे दिख रहे हैं। सेंद्रिय आम दिख रहे हैं क्या? नहीं बहन दिख जी रहे हैं। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और आपको इस दिख रहा है? प्रकार से आप नहीं दिख रहा है ना। अब चेहरा आपका दिख रहा है, ठीक है। अब आप जब आम दिखाएंगे तो कोई हाथ लगा के आगे दिखा सकती हैं, आप कैमरा के सामने लाइए, उठाइए हाथ ऊपर। यहाँ, हाँ, यहाँ है। कैमरा नहीं हटाइए, कैमरा इधर उधर मत करिए आप, नहीं तो नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, आप अपनी बात रखें। जी बात रखें आप। ओम, मुझे आप सभी को कल मैं कोल्हापुर में गई थी, तो वो पुष्पगुच्छ मैंने लिया, वो आप सभी को समर्पित करना था। अच्छी तरह कर पाऊँ कि पाई क्या, मुझे मालूम नहीं हुआ है। और ओम, मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों न हम 21 जून को जो योग शिविर लगाएंगे, उस शिविर में एक बात रखेंगे कि इस धरती पर जितने जितने पत्ते, बहुत पत्ते पड़ते हैं, लेकिन हम सब एक विचार लोगों के आगे रखेंगे कि ये पत्ते जलाएंगे नहीं, वो जमीन में ही हम दबाएंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा केंचुए का खाद निर्माण करने का प्रयास करेंगे, तो इस धरती माता का जो क्या कहते हैं ऊंचाई बढ़ेगी, उसकी जो उर्वरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके लिए हम 21 जून के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण रक्षण के बारे में, ये जो पत्ते हैं धरती पर गिरने वाले, वो जलाने के बजाय उसका सेंद्रिय खत करने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। हर एक पेड़ के नीचे वो पत्ते डालकर उस पेड़ का आरोग्य बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये विचार देने का विचार मेरे मन में आया, तो मैं ये प्रयास करूंगी। हर बच्चों को 21 जून के दिन ये संकल्प दूंगी, और सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम, ये विचार देने का मेरा विचार है, वो आपसे मैंने साझा किया। ओम। जी बहन जी धन्यवाद, आपका विचार है और आप बच्चों में ऐसे संस्कार दें, धन्यवाद आपका। और हमने अगले ओम भाई जी। वक्ता के रूप में, जी ओम बहन भाई जी जी, मिथिलेश सिंह मैं जी। मिथिलेश जी सिंह बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर से। जी मैं अभी स्वागत है आपका। चर्चा, हाँ जी, मैं चर्चा सुन रही थी कि एक वो मिट्टी परीक्षण के लिए यंत्र जो है, तो ये कहाँ से मिलेगा और ये कितने में मिलता है भाई साहब? बहुत सुंदर सवाल आपने किया है, क्योंकि कई हमारे भाई बहनों के मन में ऐसा होगा। सदन में हमारे आदरणीय पवन कुमार जी उपस्थित हैं। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी का सवाल है कि किट के बारे में, तो समाधान करने का कष्ट करें। जी जी धन्यवाद मिथिलेश जी, नमस्कार आपको। और नमस्कार भाई साहब। जो हाँ, मैं आपसे जो हमारा, पर्सनली मिली हूँ भाई साहब पतंजलि में। जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल हाँ मुझे सर, याद है। मेरे को ना एक क्वेश्चन और है कि जी वहाँ जो ट्रेनिंग का हुआ था, वो ट्रेनिंग हमारी कब होगी? मैं उसके लिए जो है ना प्रतीक्षारत हूँ, प्रतीक्षा में हूँ कि कब वो ट्रेनिंग होगी और उसको हम करें। जी जी
मैं एक-एक करके बात करता हूँ। पहले जो जी जी मिट्टी परीक्षण जो हमारा किट है, हाँ जी बहुत ही सस्ता और आसान तरीका है। और अभी ये जो किट है, इसमें हमने जो सुधार किया है उसमें एक सेंसर लगा दिए हैं, जिससे कि उसमें जो ह्यूमन एरर है हमारा, उसको जी देखने का हम कलर चार्ट के माध्यम से उसका रंग को देखते हैं कि रंग में कितना बदलाव हुआ है। जी तो ये मशीन और ये किट दोनों मिला करके अभी वर्तमान में उपलब्ध है हमारे पास लगभग 5,000 रुपए में, ठीक है? और ये यहाँ पर आपको कुरियर के माध्यम से भी हो सकता है, और वैसे तो आप पास में ही है, मेरे ख्याल से मुज़फ्फरनगर में है, तो हाँ आप जी स्वयं भी आकर के इसको ले भी सकती हैं और हरिद्वार साथ से में इसकी ट्रेनिंग भी ले सकती हैं। हाँ, हाँ हरिद्वार जी में मेरे इसको को ले भी वही कि सकती यदि हैं। हमने उसको ले भी लिया तो फिर उसको हमें हाँ, आना ट्रेनिंग कर चाहिए। देंगे, ट्रेनिंग इसकी करा देंगे। हमारे वहाँ अभी करीब 200 महिलाएँ आकर के पूरे पंजाब से, असम से, हिमाचल से, उत्तराखंड से आकर के इनको प्रशिक्षण दे दिया गया है, और ये अपने-अपने गाँव में जाकर के इसका उपयोग करने लग गई हैं और अपने रिज़ल्ट भी हमें भेज रहे हैं। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हो गई है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से। तो इसको हम करके इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कर दिए हैं, सुधार कर दिए हैं, और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ गई है। जी दूसरा जो हमारा प्रशिक्षण का जो बात है, उसमें तो हम अगर इस मंच के माध्यम से बात करें तो रोज़ ही प्रशिक्षण चल रहा है। हाँ जी और चलता है इस वो तो तरह हो ही से रहा है। ये तो इस तरह से हो ही रहा है, लेकिन जी एक स्थायी रूप से जो प्रशिक्षण की हमारी व्यवस्था है, उस जी पर हम अभी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, और इस हफ्ते तक के शायद उनसे फिर से फाइनल वार्ता होकर के अगले चरण पर हम जाएँगे। हमने अपने कार्य प्रशिक्षण की उसमें सुधार किए हुए हैं, कई सारी चीज़ों को उसमें सम्मिलित किया हुआ है। उसमें स्कूल के बच्चों को भी इस बार जोड़ने का हमने प्रस्तावित किया हुआ है कि हम जी जो हमारे शिक्षक हैं, वो स्कूल में जी जाएँ, और स्कूल में जी जाकर के भी एक विधि के माध्यम से, एक फॉर्मेट के माध्यम से उनको ये करें। तो आप मुझे लगता है कि आप अपनी तैयारी करिए, जी और सर मैं लोगों ना से संवाद देखो करें। लगी हुई हूँ और मैं स्कूलों में जाती हूँ योग शिविर लगाने। और आज भी जी, हमने कक्षा जो लगती है हमारी 5 से सवा 6 बजे तक, मैं 7 बजे ही जुड़ पाई आपके साथ क्योंकि पहले कक्षा करनी होती है ऑफलाइन वाली। तो वहाँ हमने पर्यावरण दिवस पे सभी पौधे बांटे आपस में, सब बहनों जो जुड़ी हुई हैं उन बच्चों को भी बुलाया और सबको पौधे भी वितरित किए। जैसे घर में हमारे उगे होते हैं आजकल, तुलसी बहुत छोटी छोटी निकल जाती है, अश्वगंधा और और भी दूसरे जैसे कि हमारा ये स्नेक प्लांट हो गया, पीस लिली हो गया, बहुत सारे पौधे हमने ऐसे बहनों ने तैयार किए और वो सबको वितरित भी किए। और तो हम छोटा छोटा ऐसे करते रहते हैं। और फिर हमने एक और किया हुआ है सब बहनों ने आपस में मिलके, पहले मैंने खुद किया उसको कि कूड़े को फेंकते नहीं है। जैसे कि उसमें सबसे पहले ये कि आप ये जो पॉलीथीन वाले बैग हैं इनको ना लें, सब्जी वगैरह सामान आता है तो ना लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी हम्म, एक विकृति के रूप में जब हम करते हैं अपना उसका जो घर का रसोई का वेस्ट होता है उससे वो हम अपनी जैविक खाद बनाते हैं। तो दो तरह की बनती है, लिक्विड भी बनती है और वो सूखी भी बन जाती है। वर्मी तो हम नहीं डालते उसमें, वो हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है और वो बहुत अच्छा काम करती है। वो लिक्विड वाली तो इंस्टेंट अपना जो है प्रभाव दिखाती है पौधों पे जब हम डालते हैं। तो ऐसे हम छोटे छोटे प्रयास में लगे हुए हैं। तो जैसे ही मैंने चर्चा में सुना कि ऐसे ही एक किट आ रही है तो मेरी और जिज्ञासा बढ़ी कि हम और कुछ अच्छा करेंगे इसको, अपनी मिट्टी जब हमें टेस्ट करनी आ जाएगी। तो जी, यही जी, बहुत मेरा आज बढ़िया। तो का। आप लगे रहिए, आप करते रहिएगा, हाँ जी और इसमें ये जो है हमारा भी यही कहना है कि हम छोटे-छोटे प्रयास करते रहें, हाँ उससे जी वो हम मंजिल छोटे। की तरफ जल्द बढ़ते रहेंगे। हाँ और जी क्योंकि अपने स्थानीय स्तर पर आप सबसे ज़्यादा सक्षम हैं, आपको वहाँ की स्थिति मालूम है, वहाँ के लोगों को मोबिलाइज़ करने पर, वहाँ के लोगों के जो भी लोग हैं उनको उनके साथ वार्ता करके उनको इस तरह से सक्षम बनाइए कि, और इस पर चर्चा ज़रूर करिए। आप अपने ग्रुप की जो भी महिलाएँ हैं उनके साथ, जब आप योग की रोज़ आपकी कक्षा चल रही है तो उसमें थोड़ा-थोड़ा रोज़ आप चर्चा ज़रूर करें, और हाँ यथासंभव जो हमारी 7 से 8 बजे की हमारी
जो हाँ जी, योगाहार की कुछ हाँ, बैठक होती है, उस पर भी उनको आप बुला सकते हैं। तो हाँ, सबके विचार लेते हुए हम आगे बढ़े, यही इसका ध्येय है। तो हाँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। जी। तो सर एक तो मेरे को यही था कि ये मिट्टी परीक्षण वाला जो है तो ये इसके लिए हरिद्वार आना पड़ेगा। नहीं, आप वहां से अगर मुझे एड्रेस वगैरह भेज देंगे तो हम कुरियर भी करा देंगे उसका, तो लेकिन जो फिर भी। वो उसका ट्रेनिंग का भी बताया ना आपने कि उसका ट्रेनिंग हाँ, भी हाँ, लेनी हाँ। पड़नी। नहीं, वैसे वैसे ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों, आप तो नजदीक है यहाँ से, 1 घंटा हाँ जी, लगने वाला हाँ, है, 1 डेढ़ घंटा। नजदीक नजदीक है। सर एक ना मेरे को ना आपका तो नंबर आप मिस हो सवेरे गया मेरे आके को। शाम को जा सकते हैं। आप सवेरे अपना आकर नंबर के ग्रुप शाम में। को चले। हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। आप सवेरे आकर के शाम को जा सकते हैं, 1 दिन में पर्याप्त है, आप उसको सीख लेंगे। जी, जी। एक तो सर आप अपना नंबर सेंड करिए ग्रुप में। मेरे से ना मेरा फोन नया आया तो मेरे बहुत सारे नंबर डिस्टर्ब हो गए, इसी वजह से मैं अपनी क्लास में भी नहीं जुड़ पा रही थी, इसमें जो ठीक जुड़े है, हुए ठीक हैं इसमें योगाहार है। मैं वाले में। भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं भेज और दूंगा मैं आपको। आपसे मैं भेज पर्सनली कांटेक्ट करके ना तब मैं आऊंगी, और बहनों ठीक को है, भी ठीक। लेके आऊंगी। ठीक है, ठीक है, वो पहले से प्लान हो जाएगा, तो हम कर लेंगे इसकी हाँ व्यवस्था जी, कर हाँ लेंगे। जी। जी, जी, जी। ठीक। ठीक है, ठीक है ठीक सर, है, मैं अभी तो भेज। मैं बहुत छोटे लेवल पर कर रही हूँ। मेरा अब यही है लक्ष्य नहीं, नहीं, कि नहीं, मैं बस बस। इसमें ट्रेनिंग ले छोटे ही लूँ। प्रयास बड़े होते हैं। छोटे हाँ ही जी। बड़े होंगे। हाँ, छोटे छोटे से हम बहुत साल से लगे हुए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हमने बच्चों का भी थोड़ा इधर इंटरेस्ट हुआ, मेरे बच्चों का भी, तो हमने थोड़ी सी जमीन खरीदी है, 5 एकड़। तो हम उस पे ना अब जमीन पे करना चाहेंगे। अभी तो मैं घर में कर रही हूँ, अपने बड़े बड़े ड्रम रख के, बड़ी बड़ी कैरेट जो है उनको बना करके अपनी सब्जियां घर में निकालते हैं, जैसे हरी मिर्च, टमाटर, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब हम घर का यूज करते हैं। और उसमें हम अभी मैंने क्या देखा कि जैसे वो फंगस लगती है ना पौधों पे, थोड़े थोड़े वो कीड़े आ जाते हैं। तो मैं फिटकरी का इस्तेमाल बहुत करती हूँ घर में भी, पोछा वगैरह में भी। तो मैंने वो फिटकरी पानी में डाली और उसका जो स्प्रे किया तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया पौधों पे। उससे वो बिल्कुल, जो वो फंगस लगी थी, जो छोटे छोटे कीड़े हो गए थे, वो सब खत्म हो गए। तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि समाधान हमारे पास ही होते हैं, हम यूं ही भटकते रहते हैं इधर उधर, और पेस्टिसाइड्स डालते इतने महंगे महंगे। जी सर। जी बहन जी, चूंकि आज अभी कल्पना जी ने हैंड रेज किया है, और कल उन्होंने ये कहा था कि बहन जी अपना वीडियो खोलने का कष्ट करें। शायद वो आपसे देखना चाहती हैं बहुत दिन में, चूंकि आपके साथ रही हैं वो हरिद्वार में। हाँ जी, हाँ, हाँ, और हरिद्वार में हम साथ रहे थे। कल उन्होंने बोला था। और हाँ, आप, सबसे बड़ी बात है बहन कि जो हमारे चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे जनपद और जिला पंचायत का हो, जब बहनों का आरक्षित पद होता है तो उसमें उनके पति और परिवार के लोग काम करते हैं, बहनों को पीछे रखते हैं। बहनें हमेशा सिर्फ जो है हस्ताक्षर या करने का काम करती हैं, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। स्व सहायता समूह का संचालन भी कई परिवार के लोग करने लगे हैं, लेकिन आज हम आदरणीय मिथिलेश बहन जी को सुनकर के, आदरणीय कल्पना जी को, प्राणी मराठे जी को, और बहन रंजना जी को, तमाम बहनें हैं, इनको हाँ सुनकर के जी, आज लग रहा है कि अब बहनें आगे आ रही हैं। और जैसा कि हमारे भारत सरकार का उद्देश्य है कि हमारी बहनें आगे बढ़ें, आज आप जो खेती कर रही हैं, मिट्टी परीक्षण की बात आपने स्वतः की कि मिट्टी हाँ परीक्षण जी, कैसे होती है, मैं प्रशिक्षण हाँ होगी। जी, आदरणीय पवन सर जी ने जैसा कहा है कि पंजाब की बहनें आकर के प्रशिक्षण लेके गई हैं पतंजलि, और वहां से वो मिट्टी की किट लेके गई हैं परीक्षण, और वहां मिट्टी का परीक्षण करने लगी हैं। जब बहनें आगे बढ़ेंगी, देश का इतिहास देखा जाए, वेद पुराण देखे जाएं, जब बहनें आगे बढ़ेंगी तो एक देश का भविष्य निश्चित उज्जवल होगा और विश्व गुरु बनेगा। इस उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ मुझे आज लग रहा है कि जब बहनें, जैसे आज आपने जो क्वेश्चन किए हैं, उससे ऐसा होता है कि हम आप जो है जागरूक हो गए हैं बहनें। और नहीं तो खेती किसानी सिर्फ पुरुषों का काम कहने लगते थे कि लोग पुरुष करते हैं, नहीं, बहनें भी आगे आएंगी। और अगर घर में किचन में जैसा आप सब्जियां उगा रही हैं, आपसे प्रेरणा लेकर के आप सबको बताएंगी, अन्य बहनें अगर ऐसा करने लगेंगी, तो ये हमारा जो है परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सब्जियों में बहुत अधिक केमिकल डाला जाता है, बहुत जहर डाला जाता है। जी, और जी। हमारे बहन जी। ये भाई मैं 2017 में ना मुझे कैंसर हो गया था। तो ओहो। जब मैं बहुत ही सकारात्मक नजरिए से जीवन जीती हूँ, तो जब मुझे ये हुआ तो परिवार में सबको ये लगा कि यदि इनको कैंसर हो गया तो फिर कौन सेफ हो सकता है। मेरे सभी मिलने जुलने वाले, सभी ने, मतलब सबको एक आश्चर्य हुआ कि तुम्हें और कैंसर। मैंने कहा हाँ हो गया। हमने डॉक्टर से भी यही कहा। मैंने कहा जी
कारण बताइए आप, कारण क्या है कि ये ऐसे क्यों हुआ? तो फिर वो बोले जी कारण तो मैं भी नहीं बता सकता। डॉक्टर ने भी यही जवाब दिया कि कारण मैं भी नहीं बता सकता। फिर मेरे को वही लगा कि हमारा जो जीवन शैली हमारी जो हो गई है आधुनिक टाइम में, ये हम सब कुछ बाहर वाले पे निर्भर हो गए हैं, पेस्टिसाइड्स वाला हमें जो हम खा रहे हैं, यही कारण होगा। तो फिर हमने अपना घर में बहुत छोटे लेवल से ही मैंने काम करना शुरू किया। और जब मैं बीमार थी जिन दिनों, तो मेरे को अंदर से एक फीलिंग आती थी, एक स्थिति ऐसी आई थी कि घर में सब निराश होने लगे थे मेरी स्थिति को देख के, और सबको ये लगने लगा था कि शायद ये नहीं बचेगी। लेकिन मेरे अंदर से ना एक आवाज आती थी कि नहीं, मेरे को अभी कुछ करना है, और मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और मैं लेटे लेटे, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले मैंने 2 महीने पहले ही मैं, जब मेरा डिटेक्ट हुआ कैंसर, बहुत अच्छे से योग से जुड़ी थी। तो लेटे लेटे प्राणायाम करती रहती थी, ये अनुलोम विलोम कर पाती थी, कपालभाति तो हो ही नहीं पाता था, वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई थी। तो अंदर से एक आवाज आती थी कि नहीं, तेरे को ठीक होना है, और ठीक होकर के कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। तो वही फिर घर में हम करते हैं अपने पौधों का। और अब 2 मेरे हैं ये, एक तो जैसे मैंने मिट्टी परीक्षण का पूछा, एक मेरा और क्वेश्चन है बहुत ही, कि जैसे गाय इतना मतलब हमारे वेद भी बोलते आए, ऋषि मुनि भी कहते आए कि गऊ की हमें रक्षा करनी चाहिए और गऊ का पालन करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हो रहा है समाज में। क्या हो रहा है कि हम हवन करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, वहां भी नारा लगता है कि गौ माता का पालन हो, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। और यहाँ आसपास में हम जहाँ रहते हैं, मैं देख रही हूँ कि यहाँ ना जो डेयरी हैं, वो डेयरी में क्या करते हैं कि वो जितना भी गोबर होता है ना, वो सारे को गोबर को उससे जो घर में सबने वो लगा रखे हैं समरसेबल पंप, और वो उस समरसेबल पंप को चला करके बहुत बड़े पाइप से वो सारे गोबर को नालियों में बहा देते हैं। तो दू- उसका एक तो यही हो रहा है कि वो पानी का बहुत वेस्टेज कर रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि वो नाले जो है ना, वो सारे उस गोबर से भर जा रहे हैं। जैसे ही थोड़ी बारिश आती है तो सब जगह पानी पानी भर जाता है। तो उस गोबर का इस्तेमाल करने का एक मेरा बहुत बड़ा सपना है कि जब हम इस पे काम करके बहुत अच्छा कुछ करेंगे, तो ये गोबर वाली समस्या खत्म हो जाएगी, वो नालों में नहीं पाएंगे। उस गोबर का वो इस्तेमाल करके अच्छा जब करेंगे, तो इसमें जितनी हम बहनें हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि सब बहनें जागरूक हो जाओ। जब हम जागरूक हो जाएंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस गोबर से जब हम पैसे बनाएंगे और अच्छा कुछ करेंगे, तो गायों की तरफ ध्यान जाएगा। और वही ये है, बस ये चल रहा है, लेकिन इस पे हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया मेरे हाथ में, लेकिन सपना मेरा है ये पूरा कि जब हम इसको करेंगे अच्छे से तो रिजल्ट आएगा जरूर। आज मैंने अपनी मन की बात सब भाइयों के सामने कही। अब बाकी प्रभु परमात्मा पे मैं छोड़ देती हूँ कि जो हम नहीं कर पा रहे वो हमें जरूर हेल्प करेंगे, रास्ता जरूर बनेगा, आगे हम बढ़ेंगे और करेंगे। बहनें बहुत तैयार हो गई हैं क्लास में इस सब को करने के लिए, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, तभी उनमें विश्वास बन पाएगा और तभी वो साथ दे पाएंगे। जी बहन जी, आदरणीय पवन सर जी, मैं आपको सुना जी और आपके मनोबल को जाना। जी जी जी, सर। धन्यवाद अखिलेश जी। और मैंने मेरे पास आपका नंबर है, मेरी बातचीत भी हुई थी, तो हाँ जी, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, और ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मेरा तो नंबर सर, भी आ गया है। जी जी, और ये इस तरह इस से गाय करते वाले हुए पे सर, मैं अपना पर्सनल फिर आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस गाय वाले पॉइंट पे आप हमें हेल्प करें और हमें कुछ आपको अच्छी ट्रेनिंग आपको दिलवा लिंक करके। भेज दिया जी, आपको लिंक भेज दिया है, आप देखिए उसको। ठीक है जी। ठीक है, ओम बाई जी। तो हम, हाँ जी, चलिए इसमें आप आप करिए। आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। बहुत मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे प्रश्न आप आएंगे मुन्नीलाल जी, तो हम कल भी इस वार्ता को रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे लोगों की बात भी नहीं सुनी हमने। हमारा जी उद्देश्य था कि हम सबकी बात सुने, लेकिन हमें ही ज्यादा बोलने का अवसर फिर से मिल गया है, तो कल हम सबकी बात सुननी है हमने। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबके अनुभव महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जी मिथिलेश दीदी, जी दीदी। आपको धन्यवाद। आप हम सब महिलाओं की बात आपने साझा की है। जी दीदी। और सब भाई हमारे
हमें मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा एक मंच है, बहुत दिव्य मंच है ये, कि जी दीदी। सब भाई इतने बड़े मन के हैं कि हम सब महिलाओं को इतने अच्छी तरह मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं है उनके आभार प्रदर्शित करने के लिए, वो बहुत बड़े मन के हैं। धन्यवाद। इसलिए आज मैंने वो पुष्प सभी को समर्पित किया है। ओके। आपका 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 पुष्प गुच्छ सबको प्राप्त हो गया है बहन जी। प्रणाली जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय मिथिलेश बहन जी ने जो साहस की बात की है, उसको ध्यान से सदन ने सुना है, और यह है हम बार बार कहेंगे। उस स्थिति में जब बहन लेटी थी, बने सिंह जी आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करें। बहन जी जब उस समय लेटी थी, उस समय व्यक्ति जो है नेगेटिव पॉइंट पे आ जाता है, लेकिन हमारी आदरणीय मिथिलेश बहन जी ने उसको हार नहीं मानी और संघर्ष किया और लेटे लेटे अनुलोम विलोम किया। यह संघर्ष हम सबको करना चाहिए, और जो संघर्ष करता है, जो अपने हौसले बुलंद रखता है, उसको मंजिल मिलती है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आदरणीय बहन मिथिलेश जी। और ये कार्यक्रम निरंतर अपने अनुभव जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे, जब तक ऐसा चलता रहेगा, सबको मौका मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का। मन की बात आज देखिए, अगर हम जो है यह कार्यक्रम नहीं रखते तो आदरणीय मिथिलेश बहन जी को ऐसा मौका नहीं मिलता, और सदन को परिचित भी नहीं हो पाते कि कितनी गंभीर से गंभीर बीमारी जो है आपने कैसे ठीक कर ली। योग और आहार, ये आहार का जो बात आया है योग के साथ, यहीं से शुरू होता है कि आहार कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, और आहार हमारे जीवन में कितना दुष्प्रभाव करता है, और कितना इस विषय पर चलता है। आदरणीय डॉक्टर हमारे किशोर दुबे जी और आदरणीय बने सिंह जी दो हैंड रीच हैं, तो मैं चाहूंगा आदरणीय बने सिंह जी आप बात रखें, फिर मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा जी। जी ओम। सदन के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा निवेदन था प्रभारी महोदय जी, जैसे कि 112 ग्राम पंचायत में मिट्टी परीक्षण का किट शुभारंभ करना है अपन को, तो अपनी तरफ से अपन क्या क्या सुविधाएं देंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको रात को फोन लगाया था, पर फिर अपनी बात नहीं हो पाई। आदरणीय बने सिंह जी, इस विषय पर आदरणीय पवन सर जी से मेरी चर्चा हुई थी। आपने कहा था इसका जो रेट है किट का, अपन को वो किट आप खरीद करके, और वहाँ जो जहाँ अपन को वितरित करना है, वहाँ पे एक कार्यक्रम रखिए। वहाँ पे मिट्टी परीक्षण का प्रशिक्षण एक कोई ट्रेनर हमारा पतंजलि का पहुंच के और दे सकता है, दे देगा सारे किसानों को। जैसे 112 किसान आपने कहा है, 112 किसानों को जो है ये प्रशिक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि सभी हरिद्वार आ नहीं सकते हैं और ज्यादा खर्च आएगा। आप वहाँ पे एक कार्यक्रम रखें, पहले तो आप उनका क्रय कर लें, स्टॉक सारी किटों को एक जगह रख लें, जैसा विधायक जी का आपने बोला था, तो उनसे आप चर्चा करके उनका एस्टिमेट लेकर के, और वो राशि जो है वहां पहुंचा करके आप किटें रख लें, और फिर एक सेमिनार करें, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखें, तो वहां पे उन किसानों को किट माननीय विधायक जी के द्वारा प्रदान की जाएंगी, और उनको बताया जाएगा कि इसका परीक्षण कैसे करना है, तो शुरुआत हो जाएगी। इसका यही समाधान हो सकता है। जी जी जी। कल विषय चल रहा था हमारा, तो बात 80% तक पहुंच गई। वो बोलते कि करते अपन तैयारी बस 1-2 रोज में ही बस। ठीक है, बहुत सुंदर। और ये जब 112 किसानों तक लगभग 100 किसान प्लस जो ग्राम है ये, पंचायत 112 ग्राम पंचायत। अच्छा बहुत बढ़िया, 112 ग्राम पंचायतों तक अगर अपन किटें पहुंचा देंगे, तो इसको करिए पूरी आप, एक विधानसभा को कवर करना है, पूरे एक विधानसभा को। करिए आप, करिए, उनको विधायक जी को कहिए, और हम पतंजलि परिवार की ओर से, युगहर परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। ये अच्छा काम है, किसानों के हित में ही करना चाहिए। किसानों के कृषि यंत्र का वितरण करना चाहिए, किसानों को मिट्टी परीक्षण की किट देना चाहिए, किसानों का प्रशिक्षण कराना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि अगर ऐसा करते हैं तो ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और हटके होगा, नवाचार होगा। ये तो करना भी चाहिए, क्योंकि बाकी तो जो लोग शराब और ये सब चुनाव में वितरण करते हैं, पेटियां वितरण करते हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। जनता अब जान गई है, ये जान गई है, इसलिए अच्छे काम करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। धन्यवाद मुनीलाल जी, चर्चा बहुत अच्छी रही, और हमारे शरद जी, पवन जी और काफी सारे बहनों ने भी बहुत अच्छी बातें रखी है। आज विशेषता पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण के संदर्भ में मैं कुछ चंद बातें रखना चाहता हूँ। जैसा कि स्कूल कॉलेज में हर जगह पे पढ़ाया जाता है कि भाई जो हमारे नैसर्गिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उनको 3R में यूज करो। 3R का मतलब रिड्यूस करो, रीयूज करो और रिसाइकल करो। जो भी संसाधन है, चाहे पानी हो, पेट्रोल हो,
कोल हो, जो भी है, कि उसका उपयोग कम करो। ये पहला आर है रिड्यूस कर। दूसरा है कि रीयूज, मतलब एक बार यूज करने के यूज एंड थ्रो, ये हमारी भारतीय मानसिकता है ही नहीं है। तो उसको फिर से दूसरे संदर्भ में कैसा उपयोग हो सकता है, जैसा कि पहले हम लोग बचपन में हमने देखा है कि कपड़ा कपड़ा जो हम यूज करते थे, घर की बहनें यूज करती थी, उसका फिर साड़ी कवर बनता था, उसके और कुछ व्यंजन बनते थे, और फिर उसके बाद में आखिर में वो जलाए के उसका कीटक जो है वो सूप और टोपली को बनता था। मतलब उसको फेंको मत, यूज एंड थ्रो नहीं, तो उसका फिर से कैसा उपयोग होता है ये करो। ये दूसरा आर है रीयूज करके। तीसरा है कि रिसाइकल, कि एक से दूसरा बनना, दूसरे से तीसरा बनना, उससे रस्सी बनाओ, कुछ बनाओ, इस तरह से उसको फेंकने का नहीं है, तो रिसाइकल करो। तो रिसाइकलिंग करेंगे तो भी हमारे जो नैसर्गिक संसाधन है उनका जो उपयोग है बहुत कम मात्रा में होगा, और वो अगली पीढ़ियों के लिए रहेंगे। ये 3 आर तो स्कूल कॉलेज में सब जगह पे पढ़ाए जाते हैं। अब उसमें 2 और जोड़ने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मैं कई जगह पे ये बात भी रखा हूं, अपने मंच पे भी ये रखना चाहता हूं, कि चौथा रहेगा रिनोवेट। मतलब जो टेक्नोलॉजी है आज की, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिसको नवाचार करके अलग अलग प्रकार के उनका कम से कम उपयोग कैसा हो, इस तरह से तकनीक हमको उपयोग करने पड़ेंगे। और जैसा कि अपन पेट्रोल की बात लेवे, एक जमाने में 200 सीसी की मोटरसाइकिल चलती थी, फिर 150 की चलती थी, फिर 100 की चली, फिर 50 की चली। इस तरह से और भी क्या हो सकता है, ये हमको और उसके कम में क्या किया जा सकता है, तो ये हमको ढूंढने पड़ेंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो रिनोवेट नैसर्गिक संसाधनों के हिसाब से। और सबसे पांचवा जो है, क्योंकि हम सन्यासी धर्म के भारतवर्ष के आध्यात्मिक लोग हैं, तो रिमूव करो उसको। मतलब वो चीज है ही उपयोगी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो जिन संसाधनों का हम अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, सबका ढूंढ सकेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति खोजी होनी चाहिए कि भाई उसके दूसरे संसाधन कैसे होता है। कि उदाहरण के तौर पर हम बोलेंगे कि पेट्रोल की गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक की गाड़ी आ गई, फिर पानी पे भाप पे चलने वाली भी गाड़ी आ रही है, सोलर पे गाड़ी चल रही है। तो इस तरह से जो अल्टरनेटिव जो है हर संसाधन के, नेचुरल रिसोर्सेज के, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हम उपयोग में लाते हैं, तो उनके भी हमको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ये 5 आर, जिसको हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिनोवेट और रिमूव विद द अल्टरनेटिव, यह जब तक हम 5 आर वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, तब तक शायद नैसर्गिक संसाधनों का जो दोहन है, वो दोहन हम कम करने में कामयाब नहीं होंगे, और अगली पीढ़ियों के लिए हम विरासत में कुछ नहीं रख पाएंगे। यही मैं पर्यावरण का संदेश इस मौके पर अपने सदन में देना चाहता हूँ, और इसी के साथ मेरे वाणी को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दुबे जी, आपने अपना महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग समय 8 बज गया है, और मैं चाहूंगा कि अब हम समापन की ओर चलते हैं। तो आज का आभार आदरणीय नावले जी उपस्थित हैं सदन में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो अनम्यूट करें। नीलकंठ जी तक आवाज पहुंच रही हो? नहीं पहुंच रही है? ओम जी, हाँ जी, प्रणाम सर। जी आज आवाज की योग मेरी आती रहे, और आप जी सर, आज आप की अपने आभार और हाँ, सभी सदन को प्रणाम। आदरणीय मुनीलाल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बहन ने जो योग की कक्षा ली, बहुत अच्छी हुई। और आज चर्चा जो चली, मैं ज्यादा सुन नहीं पाया, क्योंकि 21 जून की जो हमारे तहसील लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की तैयारी चल रही है, उस मीटिंग में मैं सम्मिलित था। तो मैं अभी अपने कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। तो आज के हमारे योग शिक्षिका बहन जी ने भी बहुत अच्छा तरीके से योग का कक्षा ली, और आज चर्चा भी अच्छी रही। मेरा भी कल
टाइम मिलेगा तो एक जो किसान अभी खेती छोड़ के उनके बच्चों के लिए नौकरी की तलाश में या प्राइवेट जॉब में, तो ये आर्थिक विषमता कैसी पैदा हो रही है, इस पर मेरा भी प्रश्न रहेगा। तो मैं कल भी बोलूंगा। तो आज समय को देखते हुए 8:03 हो गए, तो आभार व्यक्त करता हूँ कि आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय बहन रंजना बहन जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय श्री डॉक्टर दुबे सर जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय बहन कल्पना काटोले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय बहन निर्मला जोशी जी, आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय बहन प्रभा थपलियाल जी, आदरणीय बहन प्रणाली मराठे जी, आदरणीय रघुवीर रावत सर जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रूमी राम दास जी, आदरणीय शरद वर्मा सर जी, आदरणीय श्रीकांत झोपे सर जी, आदरणीय बहन सिंधुदुर्ग से प्रणाली मराठी जी, आदरणीय सिंधुदुर्ग से बहन है आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से और जो लेफ्ट हो चुके हैं वो भी, उनको भी मैं धन्यवाद और आभार उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। और कल भी आदरणीय हमारे पवन सर जी ने बोला है कि कुछ प्रश्न बाकी है, तो कल भी इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। तो कल नया ऊर्जा के साथ 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए सबका आज का दिन सबको मंगल हो। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नीलकंठ जी। और जी, फिर कल ओम मिलते प्रणाम, हैं। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सभी अपने अपने मन की बात जरूर सदन में रखें। जो भी मन में विचार हैं, स्वैच्छिक रूप से यह कार्यक्रम संचालित है। सबके साथ विभिन्न भाई बहनों के बीच मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, तो सबको जो है मार्गदर्शन मिलेगा, सुझाव मिलेगा और मन की बात भी वो कह लेंगे। जी धन्यवाद, कल सुबह मिलते हैं। सभी को पर्यावरण दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबको हार्दिक शुभेच्छा, सभी को हार्दिक शुभेच्छा। सब पेड़ लगाएं और अगर हो सके तो बरगद, नीम और पीपल 3 पेड़ अगर कोई लगा सकता है। हाँ, 3 पेड़ अगर त्रिदेव इनको जिनने लगा दिया और उसने अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर दिया, क्योंकि ये ऑक्सीजन के तीनों महान साधन हैं। हमें हमारे खेत पर कहीं भी अगर जगह मिलती है, सार्वजनिक जगह, सरकारी जमीन में, कहीं भी 3 पेड़ अवश्य लगाएं, अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। बहुत सुंदर। वड की शिखा लगाकर भी पेड़ होता है, हाँ, हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन लगाना चाहिए बस। हाँ, लगाएंगे तो आप अपनी ऑक्सीजन का इंतजाम कर लेंगे। जो आप ऑक्सीजन ले रही हो प्रकृति से, उसका इंतजाम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कर ही ले रहेंगे ऑक्सीजन, लेकिन आपने लगाया कि ऑक्सीजन पैदा कहाँ हो रही है, ये अपन को किसी भाई ने पीपल, बरगद या नीम लगा दिया तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए ये काम करना चाहिए, कहना चाहिए, करना चाहिए, ये दोनों जारी रहे। बहुत पेड़ लाए हैं लगाने के लिए, मैंने खरीद लिए हैं, लगाऊंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा देके इस बार ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प लूंगी। लिया है। ओम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जी। आप सदा स्वस्थ रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी। जो जैसा करता है प्रकृति कई गुना वापस करती है। एक दाना हम बीज का डालते हैं, हम किसान हैं, एक दाना जमीन में फेंक देते हैं, धरती माता कहती बेटा तू चिंता न कर, तूने मुझे 1 दाना दिया है, मैं तुझे 100 दाना वापस करती हूँ। और करती है, माँ हमेशा वापस करती है। जी, हमारा आम का बगीचा था, आम का बगीचा है ना। बहुत सुंदर।
नीलकंठ जी ने दिखाया जी। हाँ, उर्मिला जी काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर है। बहनें देखो, यही प्रेरणा करना देना है हमें, और समाज में पहुंच करके इस जन जन तक है उद्देश्य योग का, पर्यावरण बचाने का, यह सब कार्य हमें करना चाहिए। बहुत सुंदर। हमने देखा है रमेश चंद्र मेहरा जी से हमने प्रेरणा ली है कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो घर बैठ जाते हैं और घर बैठ करके खोज भर दवाइयाँ खाते रहते हैं। खोज मतलब मुट्ठी भर रोज दवाई खाते हैं, घर को जो है भार बन जाते हैं और बीमार पड़े रहते हैं। और अगर जो काम करता है वो हमेशा स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रहता है। ऐसा काम हमें करना चाहिए, हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, और अब समाज सेवा के लिए ही काम करना चाहिए। सरकार इसीलिए जो है उनको 50% आधी वेतन देती है कि आप रहिए, बढ़िया समाज में काम करिए, समाज को मोटिवेट करिए, अनुभव बताइए, मार्गदर्शन करिए और अपने परिवार से निश्चिंत रहिए। सरकार इसीलिए आपको जो है सुविधा देती है, लेकिन घर में लोग पड़ जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। चलिए, सबको साधुवाद। कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे, और अन्य लोगों को भी जोड़िए, एक एक पुरुषार्थ करिए। यह योग हर कार्यक्रम में लगातार सब लोग जुड़ते चले, यह काफिला बढ़ता चले। जी ओम।